हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो भी बच्चे इस बार नीट यूजी देने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि जो नीट यूजी है उसमें जो है एग्ज़ाम मोड के बाद एनटीए ने जो है नीट यूजी एडमिशन के लिए जो है कुछ विशेष चीज़ें जो है जारी की है। एनटीए ने कहा है कि 2025-26 में नीट यूजी का स्कोर जो है, स्कोर से MBBS, BAMS, BUMS और BSMS और BHMS के अलावा BDS और जो है भी शामिल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है एनटीए ने, और जो बच्चे इस बार नीट यूजी दे रहे हैं उनके लिए क्या खास महत्वपूर्ण है। ओके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का एग्ज़ाम मोड घोषित करने के बाद इसके जरिए होने वाले एडमिशन को लेकर एक अन्य अहम नोटिस जारी की है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी जो है 2025 के अंकों से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज़ BDS और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री BBSc एंड HS कोर्सेज में भी दाखिल हो सकेंगे। और एनटीए ने इससे पहले 17 जनवरी को जो नोटिस जारी किया था उसमें जानकारी दी थी कि नीट की यूजी स्कोर में जो MBBS, BAMS, BUMS, BSMS और BHS में दाखिल होंगे। यानी कि जो आपका यूजी का पेपर होगा उसके थ्रू ही आप लोग जो है इन सब जो है कोर्सेज़ के लिए भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ओके। और यह एडमिशन जो है आपकी मेरिट सूची के आधार पर BDS, BBSc और HS कोर्स में एडमिशन के लिए लागू होगा, जैसे कि संबंधित नियामक निकायों के नियमों के मुताबिक पहले किया जाता रहा है। और एनटीए ने पिछले कुछ साल हुए पेपर लीक के बावजूद भी इस साल भी नीट यूजी का आयोजन पेन एंड पेपर मोड में कराने का फैसला लिया है, जबकि सुधार कमेटी की सिफारिशें के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नीट एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन जो है चरणों में होगा। लेकिन जो है नीट यूजी ने एक ही दिन जो पेपर लेने का जो है निर्णय लिया है और पेपर पेन मोड करवाने का निर्णय लिया है। और एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा फैसला के इस संबंध में गठित जो कमेटी थी उनकी सिफारिशों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद ही यह फैसला किया गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच गहन चर्चाएं चल रही है, और सूत्रों के मुताबिक जो है छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। ओके। और एक और बात है दोस्तों, नीट आवेदन से पहले आप लोगों को आधार कार्ड और अपार जो ID है उसको अपडेट कराना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है ना, तो उसको भी आप लोग जो है अपडेट करा दीजिएगा। ठीक है, यदि कोई त्रुटि होगा मोबाइल नंबर में या फिर कोई चीज़ में तो आप लोग अपडेट कराना अनिवार्य है। एनटीए ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थियों की जो प्रामाणिकता है ना, प्रमाण जो है, यानी कि जो आप लोगों का बेसिक जो आधार कार्ड है, अपार ID है, उसको अगर गलती हुई है तो उसको आप लोग जो है अपडेट करा दीजिएगा। जिस आधार नंबर या अपार ID को आवेदन के समय जो छात्र दे रहे हैं, जो आप लोग ID देंगे है ना, उसको सबसे पहले क्या करना है, अपडेट कराना। अगर कोई गलती है, त्रुटि है तो उसको आप लोग सुधरवा लीजिए। ठीक है। और उसमें दिए गए नंबर पे ही OTP भेजा जाएगा, इसलिए एनटीए ने इसे अपडेट करने के लिए कहा है। एनटीए ने यह भी कहा है कि जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनका नाम और जन्मतिथि वही हो जो कि 10th वाले बोर्ड में है। यानी आपका जो 10 का सर्टिफिकेट है वही जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं, आपका माता पिता का नाम है ना, वो अपार ID में, और जो आपका आधार कार्ड है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अंतर उसको आप लोग अगर गलती है कोई भी चीज़ की तो आप लोग जो है अपार ID और आधार में सुधार करवा लीजिएगा। ठीक है।